वो साला 2% का नेता भाजपा का बूथ का दिखा दे, साले की खाल में घुस पड़ देंगे। कोई एक बार कह के तो दिखाए। लेकिन ये शोषण करते कहां हैं? जहां हमारा समाज कमजोर है, जो बेचारा आर्थिक रूप से नहीं उठ सकता, कोई ताकतवर से मिलकर दिखाए, कोई हमारे पास आकर दिखाए। अगर साले की उसकी खाल में भूसना भर दें। ये जो संघी गुंडे जिसे अमृतकाल कह रहे हैं, वो पिसाब पी कर दिखाएं। ये साला अमृतकाल है, जहां लोगों को पिसाब पिलाया जाता हो, जहां यादव समाज का वो थू चढ़ाया जाता हो। अगर ये अमृतकाल है तो बहन जो विनाशकाल कौन सा होता है? तो ये पीकर दिखाएं, ये पिसाब पिए, ये साले मूल मस्त खाएं। ये अमृतकाल है 75 साल आजादी के बाद। अगर कोई अमृतकाल है तो ये उनके लिए है जो मुट्ठी भर लोग 85% लोगों को बेवकूफ बना करके, उन्हें जातियों में बांट करके, उन्हें भिन्न भिन्न पार्टियों में बांट करके बेवकूफ बना रहे हैं। अरे समाज बन रहा है, ये अमृतकाल है जहां शिवराज चौहान मामा सरकार की नाक के नीचे एक परिवार को पिसाब पिलाया जाता है, दूसरी तरफ जो है मलमूत्र खवाया जाता है, उधर बिहार में थूक चढ़ाया जाता है, जहां आज भी अंबेडकर जयंती बनाने के लिए लोगों की हत्या कर दी जाती है, जहां आज भी बहन बेटी अपने मान सम्मान के लिए जो गोल्ड मेडल जीत कर आती हैं वो धरने में बैठती है, उनको मारा पड़ जाता है। ये अमृतकाल है, ये विनाश काल है। और इससे ज्यादा विनाश काल हमने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। जिस दिन ये सरकार जाएगी, जो जाना बिल्कुल निश्चित है, तय है, उस दिन पता पड़ेगा कि इन्होंने कितना बुरा इस देश में, समाज, इस राष्ट्र के लिए किया। इन्होंने संपत्ति बेच दी, ये अमृतकाल है। तो जब तक ऐसे मनोबल डाउन किए जाएंगे, समाज का उत्पीड़न होगा। मेरा सीधा जवाब है अपने समाज के लोगों से, अपने युवाओं से, सालों को कर दो जो तुम्हारे मान सम्मान से खिलवाड़ करता है। अगर कानून हमारे लिए है तो कानून उनके लिए भी है, लेकिन जो लोग कानून को कानून नहीं मानते तो उन्हें उनकी भाषा में जवाब दे दें। अपने घर पर लठ रखें और जरूरत पड़े तो वो सामान भी रखें जिससे आपके मान सम्मान का बचाव हो। देखिए, ये जो मध्य प्रदेश की घटना आई है, जहां पर वो भाजपा का गुंडा वो एसटी समाज के ऊपर पेशाब कर रहा है, ये बहुत निर्दयनीय है। और मेरा जवाब ये कहना है कि अगर उसकी माँ ने दूध पिया है तो वो हमें बता दे एक बार पेशाब करके कैसा कहा जाता है, साले वहीं पटक के ना मार दें। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि लगभग 40 प्लस जो MLA हैं वो एसटी समाज के हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है कि राजनीति चले, लेकिन सामाजिक स्तर बचा रहना चाहिए। जब ये लोग अपने समाज पे हो रहे उत्पीड़न को लेकर के विधानसभा में नहीं बोलेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, तो फिर समाज कैसे बचेगा? अरे डूब के मर जाना चाहिए। 75 साल आज़ादी के बाद भी अगर हमारे समाज में पेशाब हो रहा है तो हमारे MP MLA बनने का क्या फायदा? समाज तो हमारा अंधकार में जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। एक बात आपको देखनी पड़ेगी, अगर ये उत्पीड़न हो रहा है, इस उत्पीड़न के पीछे जो हमारे नेता हैं, जो भिन्न भिन्न पार्टियों में काम कर रहे हैं या पार्टी बना रहे हैं, उनके द्वारा हो रहा है। जब आप एक समूह में काम नहीं करोगे, जब आप एक छत के नीचे काम नहीं करोगे, जब आप एक अंबेडकर मूवमेंट के साथ नहीं चलोगे तो उत्पीड़न होगा। मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में फूल सिंह बरैया जी हैं, कहां हैं वो? क्यों उन्होंने आवाज नहीं उठाई? और अन्य संगठन चलने क्यों उन्होंने आवाज नहीं उठाई? पूरे देश में जो बुद्धिजीव हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किए, अपनी बात रखी, मीडिया ट्रायल हुआ। और विशेष रूप से बहन कुमारी मायावती जी ने एक ट्वीट किया, शिवराज चौहान की सरकार की 2 मिनट में आ गई नीचे, पैर धोने पड़ गए, सिर धोना पड़ गया। तो जब आप ताकतवर व्यक्ति के साथ खड़े होंगे, आदरणीय बहन जी के साथ खड़े होंगे, तो सरकार झुकेगी भी, रुकेगी भी और आपका मान सम्मान करेगी। तो मेरा मध्य प्रदेश के लोगों से कहना है कि साथियों, मध्य प्रदेश में अगर कोई एक पार्टी है जो आपके लिए काम कर रही है, वो बहुजन समाज पार्टी है। आप उसके साथ खड़े हो और उन्हें विजय बनाकर प्रदेश की कमान सौंपने का काम करें, जिसका उदाहरण बहन जी ने एक ट्वीट में दिखाया और शिवराज को घोंटे के दम पे ला दिया। उस अपराधी का घर भी टूटा, मकान भी टूटा और अपराधी पे NSA लगी। इतिहास के पन्नों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे बहुजन समाज की एकजुटता और आदरणीय बहन जी के विशेष कार्य से NSA किसी व्यक्ति पे लगी पेशाब करने पे। लेकिन ये लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी जब तक आप लोग एकजुट होकर के आवाज नहीं उठाएंगे। और आप देखिए, जो हमारे बहुजन समाज की नुमाइंदगी करते हैं, मैं तो धन्यवाद दूंगा बहन जी को कि चलो आपने पहल करी और समाज आपके साथ खड़ा हुआ, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर विज्ञापनों के माध्यम से। आप जाकर देखिए, बिहार में वो एक मेरे यादव समाज के व्यक्ति को थूक चटवाया जाए, लेकिन
ना यहाँ वहां पे नीतीश बोलने को तैयार है, ना गठबंधन में लालू यादव जी बोलने को तैयार है, ना तेज प्रताप भी बोलने को तैयार है, ना तेजस्वी तैयार है, और नीतीश जी की हम क्या बात करें। आप ये देखिए, ये तो पेशाब की बात है। अभी एक घटना और आ रही है जहां पर कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने एक व्यक्ति को जो है, दो व्यक्ति को जो है वो मलमूत्र जो है खवाने काम किया। ये कैसी मानसिकता बन गई है। मेरी अपील है मुस्लिम समाज के उन बुद्धिजीवियों से जो फतवे जाहिर करते हैं, अगर आज की स्थिति में जहां भाजपा अपने चरम सीमा पर है, शोषण करने पे, अगर मुस्लिमों का वर्चस्व बचा हुआ है तो वो सिर्फ बहुजन समाज के सबसे मजबूत स्तंभ SC ST OBC की वजह से, और खास करके दलित समाज की वजह से बचा हुआ है। अगर ये दलित समाज हट गया ना, तो ये तो भाजपा के लोग तैयार बैठे हैं तुम्हें मसलने के लिए। अगर आप लोग अपना भाईचारा बचाना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करें और कानूनी रूप से इन पर कार्रवाई करवाएं। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसके लिए कानून है, कानून में धाराएं हैं, उसके मुताबिक जो है उनको सजा मिलेगी। तुम्हें किसने राइट दे दिया कि आप किसी को मलमूत्र खवाएंगे? कोई यहाँ पर कोई पाकिस्तान चल रहा है? यहाँ पर कोई कानून नहीं है, कोई तालिबानी सजा देंगे आप? तो फिर उन स्वर्ण समाज के लोगों में जो असमाज तत्व हैं और तुम में क्या अंतर रह गया दलितों के लिए? लेकिन गौतम जी, जो शुक्ला है, जो आरोपी हैं, लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, संस्कारी होते हैं ब्राह्मण, लेकिन इनका जो कृत्य सामने आया है, लोग इनको जो है भर भर के गाली दे रहे हैं ब्राह्मणों को। देखिए, ये चाहे ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो या कहीं से भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो इनकी काली लिखी हुई किताबें हैं जिनका कोई प्रमाण संविधान में नहीं मिलता, वास्तविक नहीं मिलता। ये सब चीज़ें कुछ मुट्ठीभर लोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें ग्लोबल लेवल पे कभी माना ही नहीं जाता। तो ये अपनी काली किताबों खूब पढ़ें, खूब लिखें, तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर हमारे समाज का शोषण होगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ठीक है? पीछे बिल्कुल भी हटेंगे। और मैंने तो कह दिया है, जैसे वो मध्य प्रदेश की घटना ये पेशाब वाली, कि मैं तो वहाँ जो हमारी टीम है कि जैसे अगर ये तुम्हारे हत्थे चढ़े तो इसका इलाज करें, मनोबल बिल्कुल ना गिराए। उसी के साथ साथ जो और समाज के लोग हैं, मेरा उनसे भाईचारा है कि भाई अगर तुम वास्तव में भाईचारा चाहते हो और हमसे मोहब्बत रखते हो तो ऐसे असमाज तत्वों को आप अपने समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें सामाजिक रूप से दंडित किया जाए। होता क्या है, जब कोई आदमी अपराध करता है तो उसके समाज के कुछ लोग उसको बढ़ावा देते हैं, जिनके अंदर मानसिकता जातिवादी भरी हुई है, जो राष्ट्र को नहीं मानते, जो समाज की बात नहीं करते। तो इससे फिर क्या होता है, जाति जहर बढ़ता है और समाज में फिर जो है जाति दंगे होने की परिस्थिति बनती है। कुछ लोग मैंने देखा सोशल मीडिया पे उस जालिम की, जाहिल की, जानवर की जो है प्रशंसा कर रहे हैं। अरे किसी को प्रशंसा करनी है तो उस व्यक्ति करो जो कानून रूप से चल रहा है, लेकिन अगर वो लोग इसका बढ़ावा देंगे तो आप देख सकते हैं कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारे भी दो हाथ पैर हैं, हम भी अन्न खाते हैं, हम भी चून के नहीं बने हुए, ठीक है? हमारे समाज में भी जो है आला उदल जैसे वीर योद्धा पैदा हुए, सम्राट अशोक जैसे योद्धा पैदा हुए हैं, और बदले की भावना से मैंने कहा है उधम सिंह की विचारधारा हमारे जहन में 24 घंटे रहती है। उन युवाओं का खून हमारे जहन में आज भी दौड़ता है जिन्होंने 7 समुंदर पार देश के मान सम्मान के लिए गोली मार दी जनरल डायल को। अरे ये तो देश की बात है, जवाब देंगे, तरीके से देंगे, कायदे से देंगे। लेकिन मोदी जी तो डंका पीटते हैं कि ये भारत विश्व गुरु बन रहा है, कि ऐसे कामों में विश्व गुरु बन रहा है भारत। जिस देश का मुखिया इस बात को कहता हो कि भारत देश विश्व गुरु बन रहा है, तो पेशाब पीने से विश्व गुरु बनेगा क्या? बहन बेटियों के साथ रेप होगा, कोई सांसद रेप करेगा वो, और इनकी पार्टी में वो मिनिस्टर होगा, तो वो विश्व गुरु बनेगा क्या देश? जहां पर आज भी लाखों बच्चे भूखे सोते हो, जहां आज भी लोग बेरोजगारी से आत्महत्या करते हो, जहां किसान आत्महत्या करता हो फसल को लेकर के, वो विश्व गुरु बनेगा क्या? जहां पर इनके रिश्तेदार महवीर चौकसी, विजय माल्या जैसे लोग लाखों करोड़ लेकर भाग जाएं बैंकों का, वो विश्व गुरु बनेगा क्या? विश्व गुरु बनेगा भाईचारे से, विश्व गुरु बनेगा सरकार की सख्ता से, जिससे कि सरकार एक समान एक अधिकार की बात करे। ये बात करते हैं विश्व गुरु की, इनके नेता बैठ करके बहन बेटियों को रेप करते हैं, और ये विश्व गुरु की बात कर रहे हैं।